I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे विद बेरोजगारी। बेरोजगारी के साथ हमारा दिन खत्म होता है और बेरोजगारी के साथ हमारा दिन शुरू होता है। ठीक है भाई। तो अभी अभी मेरे पास खबर आई थी, कई दिनों से भाई जंतर मंतर अरेस्ट हो रहा था वहां पर बहुत जोरों जोरों से भाई। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करी, कुछ दिल्ली पुलिस के जो गुंडे थे उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करी भाई। जो भी हमारी बहन बेटियां हैं, जो भी भाई हमारी माताएं हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करी, उनके कपड़े फाड़े गए और गलत बैड टच किया दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनको बैड टच किया गया। तो कुछ मेरे जो सिख भाई है वो जंतर मंतर पे पहुंचे, उन्होंने भाई बहुत अच्छा काम किया भाई, दिल से रेस्पेक्ट है भाई सिख भाइयों के लिए, बहुत बहुत बढ़िया काम करा तुमने। लेकिन भाई वहां पर लाठीचार्ज हुई क्यों जब स्टूडेंट थे? ठीक है भाई, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन उनके ऊपर फिर भी लाठीचार्ज किया गया। ये तो भाई सरासर गुंडा कर दिया भाई सरकार की। लेकिन चलो सरकार का कोई दोष नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार है, कभी ना कभी तो बीजेपी की सरकार भी चेंज होगी, मोदी भी चेंज होगा भाई, नेक्स्ट पीएम कोई और आएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं भाई ये सरकार जल्द से जल्द इस बार चेंज हो। मेरा मैसेज तो यही है भाई, इस बार बीजेपी की वोट बिल्कुल ना जाए, तुम्हारे घर से तो बिल्कुल भी ना जाए। अगर भाई सब एकजुट हो गए ना तो भाई तुम्हें हरा कोई नहीं सकता। ठीक है। अब जैसे कि ये धर्मेंद्र प्रधान वाला है, मुद्दा है ये। ठीक है भाई, उसने रिजाइन दे दिया भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी हुई मुझे भाई। एकता की जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक मैं क्लिप लगा रहा हूँ, इसे देखिए। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. तो देख ली भाई क्लिप आपने। तो मुझे ये बताओ धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझे ये बताइए इसमें एटीट्यूड दिखाने की कौन सी बात है और कौन से पर्सनल रीजन हो गए आपके जो आप ये इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हो और पर्सनल रीजन की वजह से आपने रिजाइन दे दिया है? ऐसा कौन सा पर्सनल रीजन हो गया? आज से पहले तो भाई ये पर्सनल रीजन हुआ नहीं। ठीक है। तो इसमें ना एटीट्यूड दिखाने की बात कोई है नहीं, क्योंकि जनता इस बार एक साथ है, स्टूडेंट एक साथ है। तुमने नीट के पेपर लीक कर दिए, चलो कोई बात नहीं, बहुत बुरा हुआ। नीट देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत दुख हुआ मुझे। ठीक है भाई। और रही बात भाई जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के बच्चे हैं जिन्होंने नीट दिया है और वो पेपर लीक हो गया था, तो जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन बच्चों का क्या? जो बच्चे जंतर मंतर पे घायल हुए उन बच्चों का क्या? जिन बहन बेटियों के साथ गलत टच हुआ, उनको गलत जगह मारा गया, उनका क्या हुआ? मेरे सवाल है ये भाई, सरकार से सीधा डायरेक्ट सरकार से सवाल है मेरे, उन बहन बेटियों की गलती क्या थी? सिर्फ वो प्रोटेस्ट में आई थी, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उनकी ये गलती थी? बताओ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी क्या गलती थी? वो सिर्फ एकजुट होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी ये गलती थी क्या जो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाए गए भाई, और भी टीयर गैस फेंकी गई भाई? ठीक है, और भी बहुत सारी चीज, बाहर से गुंडे बुलाए उनको मारने पीटने के लिए। तो भाई यही रह गया क्या अब इस देश में? जो तुम्हें वोट देगा उसको ही तुम जूते मारोगे, उसको ही तुम लाठी चार्ज करोगे, उसके ऊपर ही टीयर गैस फिरवाओगे? अगर जिस देश में हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, माताएं सेफ नहीं है, तो ऐसी सरकार का फायदा क्या है? मुझे ये बताइए आप। ठीक है। और रही बात भाई एटीट्यूड दिखाने की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें आपका कोई एटीट्यूड दिखाना बनता नहीं है वैसे, जहां तक कि मेरी उम्मीद है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई दिल से बुरा लगा हूँ, जो भी बच्चे थे उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन मांग एक ही है भाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया भाई, उनका अभी किसी किसी के एक बच्चा होगा, किसी किसी का एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, सिंगल चाइल्ड होगा किसी किसी माँ बाप के। तो उनका क्या, जो उनका जवान बेटा है जवान बेटी चल गई, चल बस, मतलब ये कहते हुए मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बुरा लगता है बहुत ज्यादा जब किसी के ना सिंगल चाइल्ड होता है और वो ऐसा कदम उठा ले सिर्फ एक पेपर के चलते, तो भाई बहुत दुख होता है। सोच के देखो उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। अगर आपका लड़का ये कदम उठा लेता ना
तो तुरंत तुम एक्शन लेते, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी पॉलिटिशियंस का बेटा या बेटी कोई ये कदम उठा लेते तो तुरंत एक्शन, ठीक है। और इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, क्योंकि ये आम जनता है। इनके जो माँ बाप है वो पॉलिटिशियन नहीं है, एमएलए नहीं है, या किसी भी पावर में नहीं है, उनकी ये गलती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इस बात का जवाब दीजिए, उन बहन बेटियों की, उन माताओं की क्या गलती थी, उन बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और एक मेरा एक मतलब मैं ओपिनियन है मेरा, जो बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा है। मैं इसलिए नहीं बता पा रहा था भाई, मैंने पता तो मुझे पहले लग गया था कि भाई ऐसे ऐसे है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो मुझे पता लगा, तो भाई मेरी कोई हालत इतनी बोलने की नहीं थी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं दवाई लेके बैठा हूँ भाई, 102 डिग्री बुखार था मुझे, अभी दवाई लेके बैठा हूँ तो थोड़ा आपसे बोल पा रहा हूँ। तो ओपिनियन मेरा ये है, जो भी बच्चे हैं जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया है, या उनकी डेथ हो गई है, या किसी वजह से भाई इस दुनिया में नहीं है, या उनका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, जो कि उनका आखिरी सहारा होगा, जो उनके माँ बाप हो गए, ठीक है। तो मेरी विनती ये है सरकार से कि जो भी वे बच्चे हो हैं, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है। उनको सारी देख रेख मिलनी चाहिए, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको सब चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मेरी मांग भाई यही है, जितने भी वे बच्चे थे उनकी पूरी की पूरी लिस्ट निकाली जाए, और उसके बाद भाई उनको देखा जाए कि हाँ किसका बैकग्राउंड कैसा है, किसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर उनके छोटे भाई बहन है तो उन्हें भाई एक नौकरी दी जाए, जिससे कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनका थोड़ा बहुत हाथ बटा सके। हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपसे बस ये निवेदन है मेरा कि जितने भी वो बच्चे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, और मिलने चाहिए। और जितने भी ये जो पेपर पेपर लीक करने वाले हैं ना, ये बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने से ही ये चीज नहीं रुकने वाली, क्योंकि भाई सिस्टम में बहुत लोग घपला करते हुए दिख जाएंगे आपको। ये वीडियो थोड़ी सरकार के लिए टॉक्सिक होने वाली है, लेकिन आवाज उठाना मेरा राइट है, मैं आवाज उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत नहीं कहा है। जो हो रहा है हमारे आसपास मैंने बस वो कहा है, तो इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी वे सारे बच्चे हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, उनको माँ बाप को सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बस मेरी यही है वो है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है माननीय मोदी जी आपसे। और अब की बार इलेक्शन हो गए, जितने भी मेरे सारे आसपास वाले हैं, अगर मजाल है तो भाई मजाल है तो बीजेपी को वोट जा ही नहीं सकती। हम बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं इस बार, ठीक है। हमने भी सोचा था कि बीजेपी को वोट दे देंगे ऐसे, और डेवलपमेंट हो जाएगा, जहां तक कि हमें पता था कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन विकास तो अभी हमें कहीं दिख नहीं रहा। अभी खतौली की हम बाहर जाके देखेंगे, अभी खतौली में रोड सारी टूट फूट रही है, ना तो उन पे कोई काम चल रहा है, कावड़ चलने वाली है, ठीक है। उन रोड का कोई विकास नहीं है, ऐसे ही गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे। हाँ, अभी मेरा एक किस्सा याद आया, अगर सड़क पे किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि नॉर्मल बात है कि हो ही जाता है, क्योंकि रोड फूट रही है, इधर से भी रोड खराब है, इधर से भी रोड खराब है, और बारिश का मौसम वैसी है तो थोड़ा ही फिसलन हो जाती है ना मिट्टी से। तो जैसे बाइक गिर गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो ये सरकार है ना, ये खड़े हुए देखती रहेगी, जितने भी पुलिस कर्मचारी है ये खड़े हुए देखते रहेंगे। अभी किस्सा है मेरा, अभी मैं जिम से आ रहा था 2-4 दिन पहले, तो किसी ने मार पीट के एक लड़के को और ऐसे ही चौपले पे छोड़ दिया सारे पुलिस वालों का। क्या पुलिस वाले इतने, मतलब उनके अंदर दिल है या नहीं है पता नहीं, किसी के प्रति भावना है, दया की भावना है ये नहीं है भाई, उसे देख रहे हैं, ये नहीं कि एम्बुलेंस बुला ले,
और उसे हॉस्पिटल में ले जाए। मान लिया चलो प्राइवेट हॉस्पिटल का वो नहीं कर सकते अफोर्ड, वो जो भी बंदा था, लेकिन तुम सरकारी अस्पताल में तो उसे भेज सकते थे एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस तो पैसे की नहीं है ना, एम्बुलेंस कोई चार्ज नहीं लेती ना, एम्बुलेंस तो फ्री होती है। तो मेरा ये मानना है, जितने भी ये पुलिस प्रशासन है, ये देख रही थी उसे भाई खड़े भाई, उसकी किसी ने भी मदद नहीं करी। वो लहूलुहान हो रहा है, इधर से भी खून आ रहा है, सर उसका सर फट रहा है, यहाँ से भी खून आ रहा है, हाथ पैर भी उसके शायद मेरे ख्याल से टूट ही रहेंगे। तो वो पुलिस वालों का ये बनता है कि हाँ हम पब्लिक की सेवा करें। ठीक है, उन्हें पब्लिक की सेवा करने के लिए ही इस फील्ड में उतारा गया है या पुलिस के लिए चुना गया है। ठीक है, पुलिस होती क्या है? पुलिस होती है कि भाई जो आम नागरिक है उसकी मदद करना हर चीज से। अब तो भाई वहां तो मौत और जिंदगी का सवाल था, लेकिन फिर भी वहां एम्बुलेंस नहीं आई। तो भाई सोचने वाली तो बात है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ये एटीट्यूड मत दिखाइए आप, क्योंकि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो इस्तीफा दे गए। जितने भी सारे युवा है, आजकल का यूथ है भाई, वो एक साथ हुए और आपका इस्तीफा मांगा उन्होंने। तो ये कोई एटीट्यूड दिखाने की वाली बात नहीं है। आपने भाई नीट का पेपर है वो लीक करवाया है, जैसे भी लीक कराया है भाई, किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने कुछ दिया है। तो भाई आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है अभी। अ, तो आज के लिए भाई इतना ही फिलहाल, और जितने भी मुद्दे होंगे उनके ऊपर भी बात करेंगे। देखते हैं भाई कैसा होता है आगे। उनको 1 करोड़ रुपए मिलने तो चाहिए ही। तो इस लोग को करते ही यही पे एंड, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा बेरोजगारी के, क्योंकि भाई इस देश में बेरोजगारी बहुत है, हम भी बेरोजगार है। आप जो देखने वाले हो क्या पता शायद उसमें से कई परसेंट बेरोजगार हो, हमें जो हमें सुन रहे हैं। लेकिन भाई दिल से धन्यवाद, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए भाई दिल से प्यार है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देना लाइक, और अपने सारे दोस्तों में ये वीडियो फैला दो।